पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से कोरोना पर बात की। साथ ही दावा किया कि बंगाल को दी जाने वाली वैक्सीन कम है। उन्होंने पीएम मोदी से आबादी के हिसाब से वैक्सीन की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पेगासस जासूसी मामले पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोगों को होना चाहिए। क्या कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेता कमलनाथ से ममता बनर्जी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि अगर लोग आपके साथ हैं तो आप किसी भी शक्ति को हरा सकते हैं। किसी की बात नहीं करेंगे जी, कोई रणनीति की बात नहीं करेंगे, वो हमारे नेता करेंगे। पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, ये राजनीति पर आवश्यक बात करेंगे। उधर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले बंगाल की चिंता करें। सांसद रूपा गांगुली जी हमारे साथ में मौजूद है। रूपा जी, आज ममता बनर्जी दिल्ली में है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी, सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। क्या कहेंगी ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा को? उनके राज्य में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस ठीक से नहीं चल रहा है और उस पर ज़्यादा ध्यान देगी तो और भी जनता बचेंगे और भी उनको फायदा होगा, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देगी तो अच्छा। आपको लगता है कि ममता बनर्जी की निगाह दिल्ली की कुर्सी पर है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है? वर्डलेस डिस्कसिंग अबाउट दिस। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। आशंका जाहिर की जा रही कि इस बार बच्चों के लिए खतरा बढ़ा है। इसी को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां भी इस वक्त जोर शोर से की जा रही हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अगले महीने यानी कि अगस्त से देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन टीके के टेस्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। वहीं एम्स के डॉक्टर वयस्कों की तरह बच्चों को भी बीमारियों और उम्र के आधार पर उनकी एक वरीयता सूची तैयार कर टीकाकरण करने की सलाह दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 12 से 18 साल के बच्चों के साथ मोटापे और अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। और अब देखिए काम की खबर। आयकर विभाग ने 155 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के पदों पर की जाएंगी। 10वीं से लेकर स्नातक पास अभ्यर्थी आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxmumbai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग ने पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के कुल 2357 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थी भारतीय डाक की वेबसाइट appost.in पर आवेदन कर सकते हैं। अगस्त महीने में बैंक कई राज्यों में करीब 15 दिनों तक बंद रहेंगे। ऐसे में आप पहले ही इसकी तैयारी कर लें। आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट से पता चला है कि साप्ताहिक छुट्टी सहित कई खास मौकों पर बैंक करीब 15 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इनमें से 7 दिन साप्ताहिक छुट्टियों के हैं।
ऐसे लोग जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था और चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पीएनबी स्पेशल ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया है। स्कीम के तहत 1 लाख रुपए से कम के एनपीए अकाउंट्स के लिए 75% तक की छूट, जबकि 1 लाख से अधिक एनपीए अकाउंट्स पर 60% तक की छूट दी जा रही है। आरबीआई ने एटीएम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 9 साल के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2022 से बैंकों को कस्टमर चार्ज के रूप में ग्राहकों से 21 रुपए वसूलने की इजाजत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले महीने से देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अनेकों कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही भारत दुनिया का सर्वाधिक कोरोना वैक्सीन बनाने वाला देश बन जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले 100 बच्चों को सरकार 50,000 रुपए देगी। इसे लेकर आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में आज सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को सोना 68 रुपए महंगा हुआ। आज सोने का भाव 47,548 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 31 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का भाव 67,090 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 273 अंक लुढ़ककर 52,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 78 अंक फिसलकर 15,746 पर बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ से गिरते पत्थरों ने तबाही मचा दी। देखिए कैसे रविवार को लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े पत्थर तेजी से गिरने लगे। कुछ पत्थर सीधे पुल पर गिरे और फिर देखते ही देखते जो पुल है ये कांच की तरह चकनाचूर हो गया, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई। ये पत्थर इतनी तेजी से नीचे गिर रहे थे कि मौके पर चीख पुकार मच गई। अब पुल टूटने की वजह से वहां आने जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। लिहाजा देखिए कैसे लोग उस टूटे हुए पुल से नदी पार करने पर मजबूर। नीचे पानी तेज रफ्तार में बह रहा है और लोग दूसरी तरफ से जाने के लिए खतरनाक तरीके से पुल को पकड़कर अपनी जान हथेली पर डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं। इनके सामने बड़ी मजबूरी है, तभी इसी तरह से ये लोग पुल पार करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये मजबूरी या ये पुल इस तरीके से पार करना इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से कई इलाके बेहाल हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा अब कम हो गया है। यहां धीरे धीरे पानी निकल रहा है, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दौरा किया। उन्होंने इलाके के लोगों की समस्याएं सुनी और उसे दूर करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के जयपुर में देर रात बारिश के बाद कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया। इस वजह से रास्ते में कुछ जगह गाड़ियां खराब हो गईं। हालांकि कुछ जगह इस पानी में बच्चे मस्ती करते भी नजर आए। राजस्थान में अलवर जिले के बानसूर इलाके में भारी बारिश से एक मकान का हिस्सा टूट गया। इस दौरान घर में फंसे सभी लोगों को बचाकर निकाला गया। राजस्थान में बारां जिले के छबड़ा इलाके में लगातार बारिश के बाद नदी उफान पर है। कुछ इलाकों में तटबंध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में भावनगर के वेलावदर ब्लैक बक नेशनल पार्क से एक अनोखा वीडियो सामने आया है। यहां के नेशनल पार्क में एक साथ हजारों काले हिरण निकलते हुए दिखाई दिए। सभी हिरण एक साथ एक सड़क को पार करते हुए देखे जा सकते हैं। जहां ये हिरण सड़क पार कर रहे थे वो सड़क थोड़ी ऊंची है, इस वजह से ये नजारा बेहद ही सुंदर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक साथ 3000 से ज्यादा काले हिरण इस सड़क को पार कर रहे थे और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। ब्लैक बक नेशनल पार्क की स्थापना साल 1976 में हुई थी। यहां अभी काले हिरणों की संख्या 3000 से भी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने को सामाजिक और आर्थिक मामला बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान भीख मांगने को सामाजिक और आर्थिक मामला बताया है। कोर्ट ने कहा कि गरीबी लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगाने वाली याचिका को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की संख्या को अपडेट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ऐसे बच्चों की सही संख्या बताए। मध्य प्रदेश में भोपाल के मिसरौद इलाके में ट्रक से कार के टकराने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कार तेज रफ्तार के साथ एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा से 2 विदेशी युवतियों को पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों पर जयपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 32 लाख रुपए चुराने का आरोप है। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी और दिल्ली के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। सब्जियों के दाम में दोगुना बढ़ोतरी होने से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। वहीं सब्जी बेचने वाले महंगाई और बारिश और तेल के बढ़े हुए दामों को इस महंगे दामों की वजह बता रहे हैं। इस समय हम सब्जी के बगल के दुकान पे खड़े हैं और आप देखेंगे कि सब्जियों के रेट किस कदर हाई हो चुके हैं, जिसका कारण है कि दुकानदार तो हैं, सब्जी भी है, लेकिन उसके खरीदार बहुत कम हैं। खरीदार इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हर सब्जियों के रेट महंगे हो चुके हैं। टमाटर के जो सुर्ख लाल रंग थे वो लाल रंग भी अब फीके हो रहे हैं। टमाटर जो 20-25 का था वो 40-50 बिक रहा है। बैगन जो 30-40 था वो 50-60 बिक रहा है। ऐसे ही जो परवल 40-50 था वो 80 पहुंच गया है। और साथ ही जो निनुआ था वो भी 30-40 से सीधे 50-60 पहुंच गया है। यानी कोई भी सब्जी जो आपको नज़र आ रही है वो सब्जी 60, 70, 50, 40 ऐसे जो है बिकता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे में लोगों के साथ परेशानियां बढ़ गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक सब्जी मंडी में और ये वक्त है जहां पर ये सब्जी मंडी ठसाठस लोगों से भरी रहती थी, लेकिन आज आप आलम देख सकते हैं। लोग यहां पर भारी मात्रा में नदारत हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से अगर हम कहें तो सब्जियों के जो रेट्स हैं, जो महंगाई है वो आसमान छू रहे हैं। चाहे हम बात करें रोज़मर्रा की जो सब्जियां हैं या दाल चावल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 15 दिन से महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, चाहे फ्यूल पेट्रोल की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, कितनी महंगाई मार रही है और कितना घर चलाना अभी मुश्किल हो रहा है? अब ये देखिए, महंगा ही तो स्केर्सिटी ऑफ जो मटेरियल नहीं आ रहा है उसके वजह से तो बढ़ ही रहा है। और रोजगार की जो साधन है, जैसे भी सिटी है लॉकडाउन पीरियड में, वो तो सबको जानकारी में है। तो चल रहा है, समाज चल रहे हैं, जीवन चल रहा है किसी तरीके से। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के ओबला की सब्जी मंडी पर। आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं से सीधा असर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा जो सब्जी मंडी का नज़ारा है। ये सब्जी मंडी ओबला सब्जी मंडी की दोई नगर की, जहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती थी। आज जो नज़ारा है, सन्नाटा देख रहे हैं आप। जो ये दृश्य है ये सब्जी मंडी ओ ब्लॉक का है। यहाँ पर चलने के लिए लोगों को भीड़ जो जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सन्नाटा है। दुकानदार बैठे हुए हैं, जो ग्राहक है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये महंगाई की मार है वो साफ नज़र आ रही है सब्जियों पर, जो कि बरसात का मौसम भी आ चुका है और ऐसे में सब्जियाँ खेतों से कम निकल पाती हैं बरसात के मौसम में, तो सब्जियों के दाम कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में क्या कुछ चल रहा है, देखिए ओलंपिक एक्सप्रेस। ओलंपिक एक्सप्रेस टोक्यो पहुंच। टोक्यो ओलंपिक के शूटिंग इवेंट्स में भारतीय निशानेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को 2 अलग अलग इवेंट में भारत की 4 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनमें से कोई भी मेडल राउंड में नहीं पहुंच पाई। दस मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में 7वें नंबर पर रही। वहीं यशस्विनी देशवाल और अभिषेक वर्मा की जोड़ी क्वालिफाइंग राउंड 1 में ही बाहर हो गई। दस मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पंवार और इलावेनिल वारावीरेन की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 12वें नंबर पर रही। अंजुम मुद्रिल और दीपक कुमार की जोड़ी 18वें नंबर पर रही। भारत के अचंता शरद कमल टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में मेडल की होड़ से बाहर हो गए हैं। नंबर 1 सीड चीन के मा लोंग ने उन्हें 4-1 से हरा दिया। मा लोंग ने पहला गेम 11-7 से जीता। शरद ने दूसरे गेम में 11-8 से जीत हासिल कर जोरदार वापसी की।
चीनी खिलाड़ी ने इसके बाद कमल को कोई मौका नहीं दिया और अगले 3 गेम 31-11, 11-4, 11-4 से जीत लिए। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।